राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा शुरू हो चुकी है। आज सीनियर सेकेंडरी के एग्जाम के तहत मनोविज्ञान का पहला पेपर आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम शुरू, पहले दिन सीनियर सेकेंडरी के एग्जाम के तहत मनोविज्ञान का पेपर। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल सेन सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा है और आज मनोविज्ञान का पहला पेपर है, इसको लेकर क्या कुछ तस्वीर सामने आई? सेंटर्स पर बच्चे कितने मौजूद थे और क्या कुछ व्यवस्थाएं थी? देखिए, खासतौर से जो बोर्ड एग्जाम की भीड़-भाड़, गैदरिंग और जो शुरुआत पहले की तस्वीरें हुआ करती थी वो शायद अभी नहीं है। पिछले दिनों भी हमने देखा था, पिछली बार भी मनोविज्ञान की ही एग्जाम हुई थी और उस मनोविज्ञान के एग्जाम में इक्के दुक्के स्टूडेंट पहुंचे थे। इसकी वजह यह है कि ये जो सब्जेक्ट है वो कम स्टूडेंट के पास में होता है और शुरुआत जो है इस बोर्ड एग्जाम की वो मनोविज्ञान की जो परीक्षा है उसके साथ में यहाँ पर की गई है। तो सेंटर पर यह जरूर देखा गया कि गैदरिंग नहीं थी, काफी कम सेंटर हैं। जयपुर हो या जयपुर से दूसरे जो जिलों की बात कर ली जाए, सभी जगह काफी कम सेंटर यहाँ पर हैं। राजधानी जयपुर में भी अगर देखा जाए तो महज 3 से 4 सेंटर ही इस एग्जाम को लेकर यहाँ पर बनाए गए और एग्जाम सेंटर पर भी पोदार स्कूल अगर देख लिया जाए तो वहां पर महज 2 स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए पहुंचे, यानी 2 ही स्टूडेंट है जिनके पास में मनोविज्ञान के परीक्षा विषय का पेपर है और दोनों ही जो स्टूडेंट है वो परीक्षा सेंटर पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे। तो ऐसे में जो अमूमन तौर पर जो गैदरिंग, जो भीड़ भाड़ और जो नज़ारा स्टूडेंट का देखने को मिलता है और खासतौर से सेंटर के बाहर स्टूडेंट का आपस में चर्चा करना, परीक्षा किस तरह से देनी है, बोर्ड एग्जाम में तो एक तरह से स्ट्रेस भी जो है वो स्टूडेंट के माथे पर साफ तौर से देखा जाता रहा है और चेहरे पर खुशी जरूर रहती है, लेकिन ये चर्चा का विषय रहता है कि किस तरह का पेपर आएगा, पेपर में क्या कुछ हो सकता है, बोर्ड की एग्जाम है उनका रिजल्ट किस तरह का रहेगा, बेहतर रिजल्ट करने के लिए स्टूडेंट क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट अपनी तैयारियों को लेकर भी चर्चा करते हैं कि उनकी तैयारी किस तरह की है, किस तरह का पेपर होगा, पेपर को लेकर वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, आज का पेपर क्या है, किस तरह का सोल्व उन्होंने किया। तो तमाम विषयों पर परीक्षा से पहले संवाद और जो चर्चा है वो स्टूडेंट के बीच में होती है। हालांकि आज भी तो स्टूडेंट पहुंचे, चेहरे पर खुशी जरूर थी, लेकिन एक स्ट्रेस की लाइनें जरूर कही जा सकती हैं स्टूडेंट के माथे पर और साफ तौर से दिख भी रही थी कि बोर्ड की एग्जाम है। हालांकि 12वीं तक आते आते स्टूडेंट जो है 2 से 3 जो परीक्षाएं हैं वो बोर्ड की क्रॉस कर चुका होता है। सबसे बड़ी जो 10वीं बोर्ड की एग्जाम है वो भी क्रॉस कर चुका है, तो इतना स्ट्रेस नहीं होता है, लेकिन फिर भी परीक्षा है और परीक्षा में कहीं ना कहीं स्टूडेंट पर इसका एक तरह से भार जरूर देखा जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर बोर्ड की बात कर ली जाए, तमाम इंतजाम किए गए। बोर्ड ने कल ही निर्देश जारी कर दिए थे और खास तौर से संवेदनशील और अति संवेदनशील जो सेंटर हैं जहां पर अमूमन तौर पर शिकायतें आती रहती है चीटिंग की या फिर नकलची जो है वो वहां पर पकड़े जाते रहे हैं, उन जिलों पर भी काफी फोकस रखा गया है और इस बार ये भी सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है कि जो संवेदनशील और अति संवेदनशील जो परीक्षा सेंटर है उन पर किस तरह से जाब्ता रहे और जाब्ते के साथ साथ में सीसीटीवी कैमरे के द्वारा लगातार वहां पर रिकॉर्डिंग भी की जाए, ताकि अगर कोई असामाजिक गतिविधि या फिर अवांछित गतिविधियां वहां पर होती है तो उनको कैप्चर वहां पर किया जा सके और जो उत्तर पुस्तिकाएं हो या फिर पेपर की अगर बात कर ली जाए उनको भी जहां पर रखा गया है वो सीसीटीवी कैमरे की नजर में, उनकी मॉनिटरिंग डायरेक्ट अजमेर बोर्ड से हो रही है। तो वहां से देखा भी जा रहा है कि आखिरकार जो पेपर्स हैं कितने पेपर्स निकाले गए हैं, किस समय में निकाले गए हैं और उत्तर पुस्तिकाओं को कहां पर रखा गया है। और एक तरह से सुचिता रूप से ये कहा जा सकता है कि स्पष्ट तौर पर और किसी तरह की धांधली नहीं हो और ये एग्जाम पूरी तरह से सफल तौर पर आयोजित कराया जा सके, इसकी पूरी कवायद यहाँ पर बोर्ड ने पहले की थी। आज पहला पेपर है, पहला पेपर आज 11:45 पर छूटेगा और उसके बाद में जो एग्जाम होंगी, हिंदी इंग्लिश की एग्जाम और दूसरे विषयों की एग्जाम होंगी, आज से ज्यादा गैदरिंग देखने को मिलेगी। जी अनिल, इसी के साथ में देखा जाता है कि डमी स्टूडेंट्स भी बैठ जाते हैं लेकर क्या बोर्ड विभाग के द्वारा माकूल व्यवस्था की गई है और एक अलग से तैयारी करने की बात भी सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है? तैयार किए जाते हैं और खासतौर से औचक निरीक्षण किस तरह से होता है, जो अधिकारी वर्ग है उनको अलर्ट किया जाता है, उड़न दस्ते अपने स्तर पर जो है वो चेकिंग करते हैं सेंटर के ऊपर। सेंटर पर हमने देखा जाब्ता भी, जहां पर आज एग्जाम है वहां पर जाब्ता भी है और उसके बाद में हम देखेंगे कि जो आने वाले दिनों में, क्योंकि 6000 से अधिक परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं तो सभी सेंटर के ऊपर जाब्ता मौजूद रहेगा, पुलिस प्रशासन की टीम भी वहां पर मौजूद रहेगी और सेंटर के ऊपर जो निरीक्षक पर्यवेक्षक को लगाया गया है, प्रभारी जो बनाए गए वो भी अलग अलग सेंटर के बाहर वहां पर मौजूद रहेंगे।
एक तरह से गाइडलाइन जो परीक्षा को लेकर बनाई गई है, स्टूडेंट को उसकी पालना करनी होगी। और परीक्षा सेंटर के अंदर आने के बाद, क्योंकि समय का अगर देख लिया जाए तो सुबह 8:30 बजे से पेपर वहां पर शुरू होगा, तो इससे पहले अभ्यर्थियों को, स्टूडेंट को जो है वो परीक्षा सेंटर पर पहुंचना होगा और फिर वो अपनी परीक्षा वहां पर देनी होगी। और उसके साथ साथ चीटिंग नहीं हो, नकलची पर लगाम कैसे लगाई जा सकती है, अगर कोई चीटिंग करता है तो उसको ऊपर जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। बोर्ड की ओर से लगातार इसके निर्देश पहले भी देते जाते रहे हैं। और एक बार फिर से हमने देखा था कि कल जब फाइनल तैयारियां वहां पर की गई थी, तो उन तैयारियों के बाद में बोर्ड ने एक तरह से आगाह किया था स्टूडेंट को कि वो किसी तरह के नकल में या फिर डमी स्टूडेंट के चक्कर में नहीं पड़े। अपनी जो तैयारी है, उस तैयारी के साथ में जो एग्जाम है उसको पूरी तरह से पेपर पर लिख कर आए और एक तरह से स्ट्रेस भी नहीं लें। हमने देखा था कि संवाद के जरिए पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्टूडेंट को आह्वान किया था कि बोर्ड